ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य। ये महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक अमर वाणी से ये विषय है और इस विषय पर वाणी पर विचार होगा। और ये जो मानव जीवन का उद्देश्य है ये अति महत्वपूर्ण है। और देखिए इस विषय पर जो ये महाराज जी की वाणी है ये क्या संदेश देना चाह रही है, किस तरह का जीवन यापन करे, क्या इस जीव का जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को श्रवण करें। नींद त्याग उठ काल विचार, नींद त्याग उठ काल विचार, सत स्वरूप खोजो जग सार, सत स्वरूप खोजो जग सार, घड़ी घड़ी का या बिन साए, घड़ी घड़ी का या बिन साए, समा गया फिर हाथ न आए, समा गया फिर हाथ न आए। देखिए गुरुदेव इस वाणी में बता रहे हैं कि नींद त्याग उठ काल विचार। ये उस नींद से जाग और अपने इस जीवन पर विचार कर, इस उद्देश्य पर विचार कर कि ये जो मानव चोला प्रभु ने दिया है इस को मुझे किस प्रकार चलना है। और मैं अपना सारा जीवन नींद में ही बिता दे रहा हूँ, 12-12 घंटे सोना, तो आधा जीवन तो नींद में ही निकल गया। तो ये सचेत कर रहे हैं महाराज जी कि नींद त्याग उठ काल विचार। ये इस जो 12 घंटे की नींद तूने अपनी बना रखी है उससे जाग और विचार कर, इस प्रभु ने तुझे इस संसार में क्यों भेजा है और ये तू इस संसार के मोह माया के जाल में फंसकर ये भूल चुका है कि प्रभु ने मुझे क्यों भेजा है। सत स्वरूप खोजो जगसार। इस संसार में हमें एक ईश्वर का खोज करनी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, देह क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो ये सब विचार करने वाली बात है। घड़ी घड़ी काया बिनसाए, पल पल ये शरीर नाश की ओर जा रहा है। ये काया दिन के दिन इसमें परिवर्तन हो रहा है। संसार परिवर्तनशील है, काया परिवर्तनशील है और हम इस भोग विलास में संसार में अपना सारा जीवन बिता दे रहे हैं। समा गया फिर हाथ ना आए। और ये समय कभी वापस नहीं आता। समय बहुत बलवान होता है और ये अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो बस हाथ मलता रह जाता है। और जैसा कोरा आया इस संसार में और वैसा ही कोरा इस संसार से विदा हो जाता है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। सुकृत घड़ी सोही परवान, सुकृत घड़ी सोही परवान, साचा नाम मन प्रीत पहचान, साचा नाम मन प्रीत पहचान, अजू न बिगड़ा तेरा कुछ, अजू न बिगड़ा तेरा कुछ,
सिमरो नाम मन हरो कुपाथ, सिमरो नाम मन हरो कुपाथ। देखिए महाराज जी इस वाणी में कह रहे हैं कि ये जो उत्तम समय है उसका हमें विचार करना चाहिए कि हमें इस समय में क्या करना है। ये समय हमारा निकला जा रहा है और जो है बहुत कम समय है। एक प्रभु का जो नाम है, जो चिंतन है, वो हम मन में लगाएं और एक जो संसार में मोह माया की ममता से हम लगे हुए हैं उसको छोड़ के और एक ईश्वर की याद में लग जाएं, एक प्रभु की शरण में लग जाएं। हर पल उस प्रभु की याद रहे क्योंकि अजू न बिगड़ा तेरा कुछ, अभी तेरा नहीं बिगड़ा है कुछ, ये समय निकल गया तो पछताना ही रह जाता है। तो आगे देखें, सिमरो नाम मन हरो कुपथ। इस समय से ये सब समय निकल जाएगा तो मन में पछतावे रह जाता है। मन ये संसार में भटक रहा है और ये भटकन हमारी दूर कौन कर सकता है? एक प्रभु। अगर हम मन को एक सिमरन में लगा लें और हर समय हमारा एक मन सिमरन में चलता रहे, उसका बार बार याद हमारी उस प्रभु में बनी रहे जिस कारण प्रभु ने हमें इस जग में भेजा है ये दुर्लभ चोला लेकर, क्योंकि यही एक चोला है जो इसमें आदमी को विवेक दिया गया है। उस विवेक से इस मार्ग पे चल सकता है और एक आत्मा को जान सकता है, एक प्रभु को जान सकता है कि प्रभु हमारे कहाँ हैं और हमें कैसे प्रभु से भेंट करनी है। ये उसके पास इतना विवेक दिया हुआ है। आगे वाणी लास्ट एक श्रवण करें। मुख कथनी नर छोड़ बिखाद, मुख कथनी नर छोड़ बिखाद, हृदय अंतर करो प्रभु याद, हृदय अंतर करो प्रभु याद। और उपदेश देवन का छोड़ो, और उपदेश देवन का छोड़, अपने मन का तू पाप न छोड़, अपने मन का तू पाप न छोड़। देखिए कितनी सुंदर महाराज जी की ये ईश्वरीय वाणी है। ये मानव जीवन का उद्देश्य बता रही है कि इस जग में, इस दुख रूप संसार में मानव को भेजा गया है। अब वो इस दुख रूप संसार में अपने भोग विलास में, अपनी नई नई वस्तुओं में अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहा है। कुछ संसार के भोग विलास में, कुछ नींद में। तो इसीलिए बार बार प्रभु कह रहे हैं, नींद त्याग उठ काल विचार। तो ये मुख कथनी नर छोड़ बिखाद, हृदय अंतर करो प्रभु याद। ये जो है हर समय संसार में लगना और वाद विवाद के चक्कर में ना पड़ें और हृदय अंतर करो प्रभु याद, और एक हृदय में हर समय प्रभु की याद बनी रहे। तो जब हर समय प्रभु की याद बनी रहेगी तो मन भी हर समय उस प्रभु के याद में मग्न रहेगा और वो मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो प्रभु में लगा ही रहेगा और इस संसार में जो लगा हुआ है वो धीरे धीरे संसार से आपको छुड़ा देगा
और एक प्रभु भक्ति में लगा देगा। औरा उपदेश देवन का छोड़, अपने मन का तू पाप ने छोड़। ये जो तूने मन अपना संसार में लगा के जो है बिल्कुल हर समय इसको पाप मिल रहे हैं, ये दोषी होता जा रहा है और इसके अंदर मलिनताई भरती चली जा रही है। तो हमें इसको दूर करने के लिए एक प्रभु में की शरण में जाना है। एक प्रभु के जब अर्पण और समर्पण होंगे तो हमारा मन निश्चित इस पाप से मुक्त हो जाएगा और ईश्वर के चरणों में लग जाएगा। और ये ईश्वर के चरण ऐसे होते हैं कि वो एक बार आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी और आपका हर समय जो है एक याद प्रभु में लग जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।